मुरादाबाद में निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मोहसिन रजा ने मीडिया से बातचीत में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्लाम धर्म 1500 साल पहले आया जबकि हिंदू धर्म उससे बहुत पुराना है। मोहसिन रजा ने कहा कि मैं मुस्लिम परिवार से हूं लेकिन मेरी संस्कृति हिंदू है। हिंदू कोई धर्म नहीं बल्कि हमारी संस्कृति है। हमारा समाज कम शिक्षित है इसलिए इन बातों को समझ नहीं पाता है। जबकि मुख्यमंत्री योगी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रकाश का प्रतीक है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां माफिया पनपते थे। वहीं उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट का जिक्र करते हुए मोहसिन रजा ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में 35 लाख करोड़ का समिट हुआ है जबकि सपा सरकार में लोग उत्तर प्रदेश में आना भी पसंद नहीं करते थे। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के दिए गए बयान पर मोहसिन रजा ने पलटवार करते हुए कहा कि वो अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक लौती बची हुई सीट को बचाने की कोशिश करें क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सुपड़ा साफ करेगी और यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। साथ ही कहा कि अमेठी तो अमेठी, हम रायबरेली सीट भी नहीं जीतने देंगे। उन्होंने हाल ही में नूह और मणिपुर हिंसा पर बयान देते हुए कहा कि अपराधी बच नहीं पाएंगे और जेल जाएंगे। ये सरकारों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि कैसे घटना पर कंट्रोल करना है। इस दौरान पत्रकारों के सवाल, भाजपा पहले मुन्ना बजरंगी के साथ थी लेकिन अब पल्ला झाड़ लिया, पर मोहसिन रजा कन्नी काटते नजर आए और कहा उन्हें इस बारे में पता नहीं। वहीं उन्होंने पसमानदा समाज का मतलब बताते हुए कहा कि पसमानदा समाज वो है जिसे अपना हक नहीं मिला। सभी पार्टियों ने उसे वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और छोड़ दिया, लेकिन भाजपा सरकार में पसमानदा और अन्य समाज सुरक्षित है जिन्हें अपना भविष्य भाजपा में दिखाई दे रहा है और वो भाजपा के साथ है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हिंदुस्तान के अंदर हम सब, मैं मुस्लिम परिवार से आता हूं लेकिन हमारी संस्कृति जो है वो हिंदू है। तो इस बात को तो हम मानते हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। उन्होंने कोई बात और भी कही है। अब बहुत से लोग हैं जो कन्वर्टेड भी हैं, इसमें कहीं इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो बाहर से आकर बसे, जिसमें हम जैसे लोग हैं जो हमेशा बाहर से आए और हिंदुस्तान के ऋणी हैं कि हिंदुस्तान ने हमें सराहा और हिंदुस्तान ने सर आंखों पर रखा है, इसलिए हम हिंदुस्तान के लिए अपना बलिदान तक देना चाहते हैं। हम ऐसे लोग हैं क्योंकि हिंदुस्तान, हिंदू संस्कृति हमको बहुत कुछ सिखाती है। वसुधैव कुटुंबकम हमारा ही है क्योंकि हम पूरे विश्व को जब अपना परिवार मानते हैं तो यहाँ हमारी जो संस्कृति है वो हमको जोड़ने का काम करती है, तोड़ने की बात नहीं करती है। तो जो बात उन्होंने कही है, मैं उन बातों से इसलिए इत्तेफाक करता हूं कि मैं भी एक हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तानी होने के नाते हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, हिंदू हमारी संस्कृति है। इसलिए अभी चूंकि हमारा समाज बहुत शिक्षित नहीं है, जिस दिन शिक्षित हो जाएगा ये खुद कहेगा मैं हिंदू हूं। क्योंकि हिंदू इसलिए है क्योंकि हम जब हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं तो हमारा नीला पासपोर्ट सबका एक साथ होता है, उसमें कोई पासपोर्ट किसी का बदला नहीं जाता है कि ईसाई है इनका बदल दिया जाए, मुसलमान है इनका बदल दिया जाए, हिंदू है तो इनका दूसरा रहेगा, ऐसा नहीं है। और भगवा तो प्रकाश का प्रतीक कलर है, उसको तो सबको मानना चाहिए। और हम तो अपने महाराज जी की प्रशंसा इसलिए करते हैं कि उत्तर प्रदेश देखिए आज चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, कि भगवे में, क्योंकि भगवा प्रकाश का प्रतीक है, इससे ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो इसलिए ऐसे मुखिया के मिल जाने के बाद तो उजाला ही उजाला है। अंधकार में डूबा हुआ उत्तर प्रदेश था, पूर्व में आपने देखा है किस स्थिति से हम सब गुजरे हैं। आज इसी हॉस्पिटल में जहां हम आए हैं, ये हॉस्पिटल ये चला सकते थे उस सरकार के दौरान। ये इतनी धनुगाई हो जाती, वहां माफियाओं और गुंडों से उन पार्टियों की, समाज, सपा बसपा की सरकार होती तो इनके पास तो रोज फोन आते कि साहब ये भेज दीजिए वरना फिर बंद कर दीजिए। तो आज हमारे उत्तर प्रदेश में 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, ये वही उत्तर प्रदेश है जब समाजवादी पार्टी के मुखिया इन्वेस्टर समिट करते थे तो लोग उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट में भी नहीं आना पसंद करते थे। वो कहते थे मुंबई में करिए, यहां नहीं आएंगे हम। मैंने कहा कि उनको चाहिए है कि अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा की एक बची हुई कांग्रेस की सीट रायबरेली की बचाने का प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी सुपड़ा साफ करेगी उत्तर प्रदेश में, हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। और अमेठी तो भूल जाइए, अब कल्पना ही मत करिए। खाली उनसे मैं यही कहना चाहूंगा, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष नए बने हैं, उन्होंने जो बयान दिया है कि अगर हम रायबरेली बचा पाए तो बताएं हमको, हम रायबरेली भी नहीं जीतने देंगे। देखिए, ऐसा है कि ऑल ऑफ अ सडन कोई भी घटना हो सकती है, लेकिन घटना को कंट्रोल करना, वहां पर स्थिति को बहाल करना, ये इच्छा शक्ति पर होता है सरकारों की। हमारी सरकार की इच्छा शक्ति है। अपराधी तुरंत जेल जाएगा, पकड़ा जाएगा, और जिसके साथ अन्याय हुआ उसको न्याय दिलाने का प्रयास होगा। कहीं पर कोई के साथ कोई बात ऐसी हो गई है तो वहां पर सरकार पहुंचती है, सरकार के नुमाइंदे पहुंचते हैं, कार्यकर्ता पहुंचते हैं और पहुंचकर उनका
सेवा करते हैं। मुन्ना बजरंगी को लेकर लगातार भाजपा साथ थी, अब लेकिन आप जो मुझसे कर रहे हैं ये नहीं, प्रश्न का क्या- जवाब क्या- मैं मुझे पता भी नहीं। वो मेरा एक सवाल है, पसमानदा समाज अब बीजेपी की तरफ किस तरह से देखता है? जैसे मुसलमान पसमानदा को, चूंकि पसमानदा कहते किसको, पहले मैं आपको बता दूं, पसमानदा उसको कहते हैं जिसको हमेशा इग्नोर किया गया हो, हमेशा जिसको कुचल के रखा गया हो, उसको पसमानदा कहते हैं। और वो समाज आप हमारे साथ आज देख रहे हैं खड़ा हो, अभी हम चल रहे हैं वहां भी देख लीजिएगा। क्योंकि पसमानदा समाज को एक आशा की किरण अगर कहीं दिखाई दी है भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि 60 वर्षों तक सिर्फ वो वोट बैंक ही तो बना रहा और उत्तर प्रदेश में बसपा सपा का वोट बैंक बना रहा। आज मुख्य धारा से जोड़ने की बात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। आज पसमानदा को हम मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। आप सिविल सर्विसेज में देख लीजिए और शोबों में देख लीजिए, हर योजना में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में हो, देश में हो, हमारे मोदी जी की योजना है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की योजना है। हमने भेदभाव नहीं किया, कोई मतभेद नहीं किया किसी तरह का। हाँ, बगैर भेदभाव के सारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम किया है। तो इसलिए ये मानकर चलिए कि पसमानदा समाज हो या और अन्य समाज हो, सब भारतीय जनता पार्टी पर ही यकीन कर रहे हैं कि अगर कहीं हम सुरक्षित और संपन्न होंगे तो वो यही